हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ गुंजन गोयल और आप आ चुके हो एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे ऑफ अन अकेडमी जीत। यहाँ पे आज हम लोग जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप सभी अभी एट प्रेजेंट फॉर्म फिलिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हो। बहुत सारी वीडियोज़ आ चुकी है ना, जो आपको कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी की सारी फैक्चुअल बातें बताऊंगी। यानी कि एनडीए की हेल्पलाइन नंबर पे मैंने कॉल करके पूछ लिया है कि आप में से काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही है। यानी कि ऐसी मिस्टेक्स जो काफी बच्चे कर चुके हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, और जो अभी नहीं करा है, जिसने अभी नहीं किया, क्योंकि इतने कम रजिस्ट्रेशन साफ साफ बता रहे हैं कि आप में से बहुत बच्चे अभी वेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ और गाइडलाइंस का। करेक्ट। तो यार वो वाली सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे, सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, सब पता करेंगे, क्योंकि आपके लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि आपने जो फॉर्म फिल किया है क्या वो सही किया है ना। कैंडिडेचर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा आपका, क्योंकि काफी बच्चों का लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, फॉर्म फिल कर दिया था लेकिन कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से आपका कैंडिडेट जो है वो कैंसिल हो गया था। तो हम सारे मुद्दों की बात करेंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो, हमारी पूरी टीम हेल्प करेगी उसको सॉल्व करने में। ठीक है, सेशन लाइक नहीं किया तो फटाफट से सेशन एक बार लाइक कर दो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। सेशन को लास्ट तक देखना है। स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन। माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपको कंपलसरी इंफॉर्मेशन जो फिल करनी है। बच्चे, कंपलसरी इंफॉर्मेशन यानी कि ये चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं। इसको 2 बार आपसे इसीलिए फिल करवा रहे हैं ताकि आप इनमें से किसी भी चीज में गड़बड़ी ना कर सके। यानी नेम, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये चेंज नहीं होगी। काफी बच्चों का इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा था, तो एनटीए की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंगली आपका आधार जो है वो आप अपडेट करवा दीजिए। जो भी 10th की मार्कशीट है उसको, उसके अंदर आपका जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आप वो मेंशन कर दो। आधार को अपडेट कराना है, आधार का भी आपको इन्फो लेना है, और 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपका नेम जैसा लिखा हुआ है वो मेंशन करना है। आधार पे करेक्शन करवा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके वो आधार पे सारी की सारी आइडेंटिटी है वो मैचअप कर जाए। तो ये नया जो एनटी का नोटिफिकेशन था उसमें पॉपअप शो हो रहा था उस करेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद एग्जाम सेंटर। बच्चे, एग्जाम सेंटर काफी बच्चे कहते हैं कि मैम स्टेट चेंज हो सकती है क्या, कि हमें वो वाली स्टेट नहीं चाहिए। आपकी सिटी चेंज हो सकती है, स्टेट चेंज नहीं हो सकती। इस पॉइंट को मार्क ऑन करना जिन बच्चों को कंफ्यूजन थी इसकी। फिर उसके बाद फोटो साइन मार्कशीट। फोटो साइन मार्कशीट के अंदर क्या ध्यान रखना है, फोटो जो है आपकी वो प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। 80% फेस विजिबल होना चाहिए, आपके ईयर्स जो है वो विजिबल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइन और मार्कशीट, बच्चों आप लोग स्कैन करते हैं, है ना, स्कैन करके ले रहे हैं, तो वो स्कैनर प्रॉपर होना चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। और एनटीए की इतनी स्ट्रिक्टनेस अब आ चुकी है। लास्ट ईयर आपको सभी को पता ही है क्या हुआ था, है ना, नीट के एग्जाम में इतने ज्यादा ब्लंडर्स हुए थे, तो वो उस ब्लंडर्स को सॉल्व करने के लिए अब स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा कर दी गई है, राइट। तो इसीलिए ध्यान रखो कि आपको इसमें अपनी आइडेंटिटीज में कहीं भी कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि काफी लोग पता है क्या करते हैं, काफी लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो सेम सी काइंड ऑफ सिमिलर सी शक्ल जो है उसके वाले बंदे को एकेडमिक्स में जो अच्छा होता है उसको भेज देते हैं एग्जाम देने के लिए। तो बायोमेट्रिक वगैरह का भी जो आपको पता चला होगा अपडेट आया है, तो वो इसी वजह से, ताकि ये कोई भी फ्रॉड्स ना हो सके, तो ब्लर मत डालना। और साथ ही में जो फाइल सेव कर रहे हो, फाइल नाम जो है सेव कर रहे हो वही होना चाहिए। जैसे मान लो आप फोटो सेव कर रहे हो तो फाइल का नेम फोटो होना चाहिए। साइन का तो सिग्नेचर, फोटो मतलब सिग्नेचर अगर आप सेव कर रहे हो अपने तो सिग्नेचर लिखा होना चाहिए। ऐसे मार्कशीट का मार्कशीट लिखा होना चाहिए। सेव करने वाला नेम सेम होना चाहिए जिस भी चीज को आप सेव कर रहे हो, ठीक है, फाइल नेम सेम होना चाहिए। नाउ मूविंग टू योर कैटेगरी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बार अलग से ही इन्होंने कैटेगरी का बहुत ज्यादा ब्लंडर क्रिएट कर दिया है। तो कैटेगरी की आपको मैं प्रॉपर क्लियर गाइडेंस दे देती हूँ, आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो जो बच्चे सोच रहे हैं अभी हम जनरल भर देते हैं बाद में चेंज कर देंगे, जैसे पिछली बार चेंज हुआ था, पहले बता रही हूँ कोई गारंटी नहीं है कैटेगरी चेंज होने की, तो आप वो रिस्क मत लो कि हम बाद में चेंज कर लेंगे। अगर हाँ आपको क्लैरिटी ही नहीं है अपनी कैटेगरी की तो आप जनरल भर दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस जो है उनका 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला जो है वो एप्लीकेबल होगा, है ना। और एससी एसटी के लिए कोई भी चेंज नहीं होगा। आपका जो भी पुराना पड़ा हुआ है आप उसको डाल सकते हो। स्टेट लेवल का पड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट लेवल का डाल सकते हो। सेंट्रल लेवल का बनाने के लिए डाल दो, ठीक है, बनाने के लिए डाल दो, जब बन जाएगा तो ठीक है। स्टेट लेवल जो है अभी एट प्रेजेंट डाल दो, क्योंकि ये स्कैन नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ वो नंबर डालना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो वेरिफिकेशन है वो जोसा काउंसलिंग के टाइम पे होगा, तब तक आपका बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि स्टेट जो है, स्टेट जिसका भी है, जिसका भी स्टेट वाला बना हुआ है डाल दो, उसका नंबर डाल दो।
अब वो बच्चे जिनका बना ही नहीं है, ना तो स्टेट का बना है और ना ही सेंट्रल का बना है, वो क्या करें? यानी कि अगर कुछ भी नहीं बना तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, अपना जो भी कैटेगरी है वो डाल के आपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो। वहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, उस नंबर को आपको डालना है, वो वेरीफाई के टाइम पे वो वाला नंबर आप डाल सकते हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे 3 दिन, पता कई जगह 3 दिन, डिपेंड करता है आपकी अप्रोच कितनी है। अपने पेरेंट्स से बात करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक मिल जाता है, तहसील वगैरह से लिंक मिल जाता है, और उनको कह के कि मेरा एग्जाम फॉर्म फिल करना है, जल्दी बना दीजिए, तो आपका जल्दी फॉर्म भर के आ जाएगा। तो सर्टिफिकेट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी, बहुत जल्दी प्रोसीजर हो जाता है। अथॉरिटी इशू नेम, यहाँ पे बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है कि मैम अथॉरिटी इशू नेम में हमने क्या फिल करना है, हमने गलत तो नहीं फिल कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि यार अथॉरिटी इशू नेम का मतलब ये नहीं है कि किस ऑफिसर से आपने इशू कराया, उस ऑफिसर का नेम नहीं लिखना है, उस अथॉरिटी का नेम लिखना है। दैट मीन्स आपने तहसील से कराया, आपने कोई ब्लॉक से कराया, कोई आपने एसडीओ से कराया, या फिर आपने रेवेन्यू ऑफिसर से कराया, तो आपको लिखना क्या है, आपको ये अथॉरिटीज लिखनी है। कल को आप देखो जिस बंदे का नाम लिख रहे हो, बंदे के नाम से क्या होगा, वो तो मान लो उसका कुछ शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो भाई वो तो चेंज हो गया है ना, तो उसका नेम से कुछ लेना देना नहीं है, कौन सी अथॉरिटी है। तो उसका अगर मान लो जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें उसका नेम होगा और उसके नीचे लिखा होगा कि वो कौन सी अथॉरिटी का है, वही अथॉरिटी आपको मेंशन करनी है। बन जाता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप इतना ज्यादा घबराओ मत, 3 दिन 5 दिन में बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे काफ़ी बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि हमने फॉर्म तो भर दिया, पिछली बार ऐसा बहुत बच्चों के साथ हुआ था, कैंडिडेट कैंसिल हो जाता है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, और जो फॉर्म फीस आपने फिल करी थी वो रिफंड हो जाती है, मतलब 4-5 दिन के अंदर वो रिफंड हो जाएगी आपको। दैट मीन्स आपका कैंडिडेट कैंसिल हो चुका है, इसीलिए आपका जो फीस है वो रिफंड हो गई है और एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, 4 से 5 दिन तक आप चेक करते रहना कि आपका कैंडिडेट कैंसिल तो नहीं हुआ, ठीक है। तो आप काफ़ी बच्चे बाद में वेट करेंगे एडमिट कार्ड के टाइम पे कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, वो इसीलिए क्योंकि कैंडिडेट कैंसिल हो चुका है, तो दोबारा फिल कर देना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कल को भर के बैठे हो कि हमने तो भर दिया, बाद में पता चला कि कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ का प्रिकॉशन लेके चलना। फिर आता है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो मैंने इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना भी रखी है, आप चेक कर सकते हो। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है, यानी कि आपने 12th वाली जो स्टेट है वो मेंशन करना है, जहां से भी आपने 12th करी है वो वाली स्टेट आपको मेंशन करनी है। 12th की स्टेट मेंशन होनी चाहिए स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में। इंप्रूवमेंट वाले बच्चे कौन सी मेंशन करेंगे, तो जहां से आपने पहली फर्स्ट क्लास 12th ली थी वो वाली स्टेट आपको मेंशन करनी है। वरना पता है क्या होगा, अगर आप वो मेंशन नहीं करोगे, गलत मेंशन कर दोगे, तो आपको होम स्टेट एनआईटी कोटा जो है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये चीज मेंशन रखना कि आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, करनी है, ठीक है। इंप्रूवमेंट वाले बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पास लिखे अपीयरिंग लिखे, क्या करें, तो वो भी वीडियो कवर हुई है, मैंने ही करी थी इंप्रूवमेंट वाली, आप देख सकते हो डिटेल में। यहाँ मैं बता देती हूँ कि कंपार्टमेंट वाले जो बच्चे हैं वो अपीयरिंग मेंशन करेंगे, जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है वो अपीयरिंग मेंशन करेंगे, और जो पास हो चुके हैं वो तो पास ही लिखेंगे, इंप्रूवमेंट वाले भी पास लिखेंगे। जिनका इंप्रूवमेंट जो अपनी परसेंटेज अच्छा करने के लिए दे रहे हैं वो पास लिखेंगे, क्योंकि पुरानी मार्कशीट और नई मार्कशीट दोनों की दोनों अपडेटेड मार्कशीट जो है वो बाद में काउंसलिंग के टाइम पे लगाई जाती है, ठीक है। डन है। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपके फिर भी कोई प्रॉब्लम्स ऐसी रह गई है जो मैंने नहीं बताई है, वो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बता देना। हमारी पूरी टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर लेके आएंगे हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, उसके बाद आती है मिथ्स, मतलब बहुत बच्चों को मार्केट में इतनी मिथ्स फैला देते हैं जो पता ही नहीं चलता है ना। काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि यार, और बोला भी हुआ है कि मतलब आपने जब एग्ज़ाम भरा, अगर आप जल्दी एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हो तो आपका जो एग्जाम शिफ्ट आएगा वो भी जल्दी आएगा। काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एनटीए ने साफ साफ कहा है कि हम रैंडमली, ऐसे ही रैंडमली एलोकेट करते हैं शिफ्ट्स को, कोई भी लेना देना नहीं है एग्जाम की फॉर्म फिल करना। मतलब आप कई बच्चे कह रहे हो जल्दी जल्दी भर देते हैं, जल्दी जल्दी ईजी वाला आएगा, कई कह रहे हैं कि हम लेट भरेंगे क्योंकि लेट वाला टफ आता है तो कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाती है। जल्दी वाले की कट ऑफ जो है, यानी 27 को पिछली बार हुआ था ना, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी एग्जाम ईजी आने की वजह से, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ये चीज आप लोगों मार्क करके रखना, ठीक है। उसके बाद में आपको जिन्होंने गलती कर दी है तो यार करेक्शन विंडो का ऑप्शन आएगा, करेक्शन विंडो में आप चीजें करेक्ट कर सकते हो। कब आएगा ये, बट कितनी क्या करेक्ट कर सकते हो ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। दिसंबर का पिछली बार 2nd या 5th के बीच में आया था, तो आपका ये करेक्शन विंडो आएगा। अपडेटेड रहना ताकि जो भी गलतियां आप कर चुके हो उसको
करेक्ट कर लेना। और मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि यार इतने ज़्यादा ब्लंडर्स हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसकी वजह से आप बच्चों का टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका। आप ज़्यादा फ्लक्चुएट मत हो, आपके सामने मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रख दी है, अपने स्टडीज़ पे ज़्यादा डेडिकेटेड रहो ताकि टाइम जो है अपना यूटिलाइज कर सको, ठीक है। इतने ज़्यादा ब्लंडर्स में मत फंसो, लिमिटेड रिसोर्सेज ही काफ़ी होती है हमारे लिए, अपने स्टडी पे फोकस करते रहो, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी होगी ये वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपका कोई प्रॉब्लम अनरिजॉल्व रह गया है, डेफिनेटली टीम जो है हमारी वो इसको सॉल्व करने में लग जाएगी, ठीक है। तो बच्चों अनअकैडमी आप सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग से ऑफर्स लेके आ गया है, यानी कि अगर आपको लेने हैं अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान तो फ्लैट 50% का ऑफ मिलेगा। यूज करोगे कोड GG07, इसकी वैलिडिटी नवंबर 10 तक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्सस क्रैश कोर्स बैच जो है यानी 2025 के एस्पिरेंट्स को क्रैश कोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, राइट। अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, करेक्ट। तो यार यहाँ पर ये कोड 1999 में सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे। क्रैश कोर्स के अंदर आपके फेवरेट एजुकेटर स्टार्ट हो रहा है नवंबर 11 को। जस्ट यू नीड टू यूज द कोड GG07। जिसने ये कोड यूज कर लिया उसको डिस्काउंट अनअकैडमी के कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान पे मिल जाएगा। Only you need to use the code GG07. Moving on to Nimbus Early Achievers Batch. ये किसके लिए है? ये 2027 एस्पिरेंट्स के लिए है। 9999 का ऑफर है। अभी से स्टार्ट हो जाओ, अभी से मेहनत करने लग जाओ क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है ना। इतनी ज्यादा अपडेट्स, इतनी ज्यादा नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहे हैं यार। अब तो एडवांस का भी आपका जो अटेम्प्ट है वो 3 अटेम्प्ट कर दिए हैं। तो यार आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, हमें अभी से तैयारी करनी है ताकि अपना कंपटीशन ग्रिप करके रखे, स्ट्रॉन्ग करके रखे। उसके बाद आता है रफ्तार क्रैश कोर्स 2.0 बैच 2025 के लिए 1999 में है। आपके फेवरेट एजुकेटर्स यहाँ पे आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। यूज करोगे कोड GG07। मूविंग ऑन टू स्पिरिट क्रैश कोर्स बैच यानी 2025 एस्पिरेंट्स के लिए अगेन अ न्यू क्रैश कोर्स बैच 1999 में आ गया है, लाइव हो चुका है। जल्दी से इसको रजिस्टर करो, एनरोल करो अपने आप को इसके अंदर और फटाफट से बैक ऑन ट्रैक आ जाओ। उसके बाद चैंपियंस क्रैश कोर्स बैच 2025 के लिए 1999 ये स्टार्ट हो चुका है। या जो भी कोर्स अपने एजुकेटर्स के अकॉर्डिंगली आपको अच्छा लगता है, अब फटाफट से डिले मत करो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप देने के लिए क्रैश कोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आगाज 3.0 बैच है, ये 2026 एस्पिरेंट्स के लिए 2026 एस्पिरेंट्स के लिए है। 2999 का ऑफर, एनरोल कर लो जल्दी GG07 कोड यूज करके। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू लक्ष्य 2.0 बैच, ये 2025 एस्पिरेंट्स के लिए है। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड सेशंस, नंबर ऑफ टेस्ट, बहुत सब कुछ आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैच 2999 में स्टार्ट हो रहा है, लाइव हो चुका है। जल्दी से इसके अंदर एनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करो, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप द सेशन वॉज हेल्पफुल एंड अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो अच्छी लगी हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अभी रजिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यार फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी क्वेरीज जो है वो कमेंट सेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगी। सो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड आई होप द सेशन was useful, helpful for all of you. See you all in the next class. Till then, bye bye and good luck.